वैसे आप लोग उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो हमारा आज सर्कुलेटरी सिस्टम का जो पार्ट है वो सेकंड है। हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था ब्लड और सेकंड पार्ट में अब पढ़ेंगे हार्ट, और हार्ट के बारे में पूरी तरह अच्छी तरह से डीपली नॉलेज लेंगे। तो आप लोग बने रहिए। आप पेन पेंसिल जो लेना है ले सकते हैं, एनर्जी ड्रिंक ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके बाद सबसे पहले जानते हैं हमारा हार्ट है क्या। हमारा जो हार्ट है एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गेन है जो कि ब्लड पंप करने का काम करता है। एक हमारा बैलून की तरह ऑर्गेन है जिसमें कि ब्लड रहता है, उसको मतलब एक मस्कुलर ऑर्गेन है, मसल से बना हुआ ऑर्गेन है। और हमारे हार्ट में हड्डी होता नहीं है, और कुछ लोग बोलते हैं कि दिल टूट जाता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं इसमें। ये टूटने का बात तो है नहीं। आप काट ज़रूर इसको सकते हैं क्योंकि ये मसल से बना है, इसको तोड़ नहीं सकते हैं। तोड़ने का मतलब चीर फाड़ कर सकते हैं। तो अब हार्ट का थोड़ा डिफिनीसन जान लेते हैं। बेसिकली ध्यान दीजिए पढ़ाई पे, नॉलेज पे, दिल टूटने पे नहीं। तो द हार्ट इज़ ए हॉलो मस्कुलर ऑर्गन डैट पम्प्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। हमारा जो हार्ट है हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है जो कि हमारा ब्लड पंप करने का काम करता है शरीर से, मतलब कि बाहर, मतलब ब्लड भेजने का काम करता है। मतलब उसका काम ये नहीं है कि ब्लड स्टोर्ड करके रखता है या ब्लड स्टोर्ड उसी में होता है। ब्लड स्टोर्ड नहीं करता है, ना ही वो फिल्टर्ड करता है, ना ही वो गैस एक्सचेंज करता है, कुछ भी नहीं। ब्लड फिल्टर करने का, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड करने का काम किसका है? उसका जो गैस है ऑक्सीजन और डीऑक्सीजन के एक्सचेंज करने का काम है लंग्स का। तो लंग्स करता है जो कि एल्वोलाई के थ्रू गैस एक्सचेंजेशन वहाँ होता है रिस्पायरेशन, मतलब रिस्पायरेटरी सिस्टम में। तो ये वीडियो भी आप पहले देख सकते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम में जाके। और दूसरा हमारा जो ब्लड फिल्टर्ड होता है वो हमारा होता है एक्सक्रेटरी सिस्टम, मतलब किडनी में। हमारा ब्लड कहाँ फिल्टर्ड होता है? किडनी में। और जो भी टॉक्सिन्स प्रोडक्ट है वो हमारा चला जाता है शरीर से बाहर, और वो भी नेफ्रॉन्स के जरिए हमारा ब्लड फिल्टर्ड होता है। जो हमारा किडनी में पाया जाता है नेफ्रॉन्स, उसमें फिल्टर्ड मतलब होता है ब्लड। तो आज हम बात करेंगे मेनली हार्ट की। और उसके बाद जो है कि हार्ट में बहुत सारा बात है जो इस पे करेंगे, और बहुत अच्छी तरह से आपको समझ आना है तो आना है, इतना तो हम जानते हैं। क्योंकि जिस तरह से हम आज पढ़ाने वाले हैं वो आपको भी लास्ट आप तक बने रहिए, बस विदाउट स्किप किए अगर पढ़ते हैं तो आपको हार्ट में कहीं भी दिक्कत नहीं हो और आपको याद तक हो जाएगा। आपको फिर बोलने का मतलब पढ़ने का ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ अच्छी तरह से देखिए आप लोग। सबसे पहले हार्ट जो मस्कुलर ऑर्गन है और ब्लड पंपिंग का काम करता है, सीधा बात। और ये टूटता वगैरह नहीं है, ये टूटता नहीं है, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है। ये ऐसा है क्या? नहीं ना है, तो दिल नहीं टूटता है, ठीक ना। आज पढ़ने के बाद पता चल जाएगा आपको। तो लोकेशन इसका है लाइज इन द मीडिया स्टेनम। मीडिया स्टेनम में होता है, चेस्ट कैविटी में होता है, रिबिकेज के अंदर होता है, मतलब थोरेसिक कैविटी में होता है। और बिहाइंड द स्टेनम जो हमारा बीच वाला है, ब्रेस्ट बोन भी जिसको बोलते हैं, बीच वाला जो बोन होता है उसको ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं, उसके पीछे होता है स्लाइटली लेफ्ट साइड से मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। ये जो है ये आप देख सकते हैं यहाँ, ये जैसे है ना, ये दोनों लंग्स हैं, और लंग्स थोड़ा लेफ्ट साइड से ये स्लाइटली हट उधर पीछे की ओर है, और ये जो है इधर। और रिबिकेज और स्टर्नम यहाँ पर जो है मिटा दिया गया है हट को दिखाने के लिए। ये स्टर्नम जो होता है इसके आगे होता है, तो ये स्टर्नम के पीछे स्लाइटली लेफ्ट साइड से होता है, हट यहाँ होता है दोनों लंग्स के बीच में ऐसे स्लाइटली लंग्स, इसीलिए थोड़ा उधर जो लंग्स लेफ्ट साइड वाला होता है वो थोड़ा नीचे ऐसे, मतलब उधर की उभरा की ओर रहता है, उधर स्लाइटली लेफ्ट, मतलब उधर घुमा। क्यों? क्योंकि उधर हार्ट होता है, हार्ट उधर उसको धकेल को उधर रखता है, इस वजह से। तो उसके बाद जैसे कि यहाँ पर बिहाइंड ये चीज़ समझ गए, स्टर्नम के पीछे होता है, थोरेक्स कैविटी में होता है जो कि हमारा स्टर्नम है, चेस्ट मतलब ब्रेस्ट बोन भी कहलाता है। उसके बाद ये जो स्लाइटली लेफ्ट साइड से होता है, दूसरा प्रोटेक्ट बाय रिबिकेज से प्रोटेक्ट किया जाता है। और इसके जो चारों तरफ इसके हार्ट के जो मसल्स रहता है वो पेरिकार्डियम मसल्स रहता है, पेरिकार्डियम जो कि इसको
सेफ्टी प्रोवाइड करता है, इसको सेफ्टी प्रोवाइड करता है। बाहर का अगर जर्क लगा, किसी भी तरह का जर्क लगा उस पर तो उससे बचाव कराएगा, किसी भी तरह का चोट करे हुआ तो उससे बचाव कराएगा, हमारे रिब केज उसको प्रोटेक्ट करेगा। तो ये सब चीज़ है। उसके बाद साइज का देख लेते हैं। साइज जो है एक क्लिंच्ड शेप्ड, मतलब एक बंद मुट्ठी इतना छोटा सा ऑर्गन है, बस यही पूरा इतना सारा ब्लड पंप करते रहता है। और ये जो वेट है, वेट मेल में 280 मतलब 280 से 340 तक ग्राम है। 280 ग्राम से लेके 340 ग्राम मेल में होता है, और फीमेल में 230 ग्राम से 280 ग्राम तक होता है फीमेल में थोड़ा कम होता है, क्योंकि फीमेल में थोड़ा हर चीज़ कम होता है। अब ये नहीं बोलिएगा कि दिमाग कम होता है, ये थोड़ा ज़्यादा उस फीमेल में तेज़ पाया जाता है, सुने हैं, और होता भी शायद। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं लेयर ऑफ हार्ट। हार्ट जो है 3 लेयर से है। हार्ट जो है हमारा 3 लेयर का है। एक है इपिकार्डियम, जो कि हमारा आउटर लेयर है। हमारा आउटर लेयर क्या है? इपिकार्डियम, जो कि विसरल पेरिकार्डियम भी होता है। जो हमारा पेरिकार्डियम चारों तरफ से लेयर इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, लेयर इसका है, उसी में विसरल प्राइटल मतलब बाहर, प्राइटल मतलब बाहर वाला, विसरल मतलब अंदर वाला जो लेयर है इंडोकार्डियम है, मतलब इपिकार्डियम है, विसरल पेरिकार्डियम है। विसरल पेरिकार्डियम मतलब अंदर वाला जो लेयर है ना पेरिकार्डियम का, उसी का अंदर वाला लेयर वो जो होता है इपिकार्डियम। दूसरा है मायोकार्डियम, जो कि मिडिल लेयर है। और ये जो ज़्यादातर ये मसल्स का, ये इसमें सबसे ज़्यादा मसल्स पाया जाता है, क्योंकि ये इसमें थिक मोटा मस्कुलर मतलब बहुत ज़्यादा मोटा मसल्स इसमें पाया जाता है, जो कि बीच वाला लेयर होगा। हार्ट का जो बीच वाला लेयर होगा वो बहुत मोटा होगा, थिक होगा। क्यों? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन करता है। जब प्रेशर पड़ता है हार्ट पे, भक भक धक धक वो जो करता है उस पर पड़ रहा है, तो प्रेशर कौन झेल रहा है? ये मिडिल वाला जो कि मायोकार्डियम है। ये लेयर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए मतलब एक तरह से रिस्पॉन्सिबल है। ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, तो इसको बहुत इस पर लोड पड़ता है, इसलिए इसको थोड़ा थिक नहीं लगेगा। मान लीजिए ब्लड धक 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 कर रहा है, फट ही जाएगा। इसको मोटा होना जरूरी है। तो ये मायोकार्डियम जो है मिडिल लेयर है, मायोकार्डियम मिडिल लेयर है। इपिकार्डियम बाहर वाला आउटर लेयर। ये जो बाहर का जो सरफेस होता है, बाहर का जो लेयर है वो क्या होता है? पेरिकार्डियम होता है, जो बचा के रखता है हार्ट को एक तरह से। उसके बाद इंडोकार्डियम जो है इनर लेयर है, इनर लेयर। और इसमें जो हो रहता है इनर लेयर में स्मूथ मसल्स जो है हमारा स्मूथ मसल से लाइनिंग किया हुआ रहता है। उसके बाद इसका जो मतलब चैम्बर्स और भाल्व्स जो है वो ये जैसे इसमें 4 चैम्बर होता है, हार्ट में 4 चैम्बर होता है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, 4 चैम्बर है। तो इसी चैम्बर का जो लेयर है वो स्मूथ मसल से होगा, तो वही होता है इनर लेयर। स्मूथ लाइनिंग जो है वो है क्या है? इंडोकार्डियम, जो कि ये वेंट्रिकल्स और मतलब भाल्व्स का मतलब जो भी लाइनिंग है, भाल्व्स का लाइनिंग है उसको लेयर कर रहा है कौन? इंडोकार्डियम, जो कि हमारा सबसे इनर वाला लेयर है, अंदर वाला लेयर है। ठीक ना? जैसे अब मान लीजिए एक लेयर, दूसरा लेयर, फिर तीसरा लेयर, तो सबसे इनर वाला है कौन? इंडोकार्डियम। रुकिए यहाँ पर 1 2 3, ये सबसे इंडोकार्डियम है, इंडोकार्डियम। ये मायोकार्डियम। कार्डियम का मतलब समझिए हार्ट ही है, हार्ट मतलब कार्डियोलॉजिस्ट मतलब हार्ट का डॉक्टर। तो वही चीज़ है कि अब कार्डियक शब्द आया, कार्डियक अरेस्ट आया, कार्डियक कुछ भी हुआ तो वो हार्ट से मतलब हार्ट ही है। तो इंडोकार्डियम मतलब हार्ट का लेयर है, मायोकार्डियम मतलब हार्ट का, पेरिकार्डियम हार्ट का लेयर। इतना समझिए, कार्डियम जिस शब्द में है वो हार्ट का हो गया। तो इंडोकार्डियम जो है वो इनर लेयर है, स्मूथ मसल जो लाइनिंग कर रहा है, जो भाल्व्स और जो भी वेंट्रिकल्स है उसका लाइनिंग जो ये कर रहा है वो कौन कर? इंडोकार्डियम। मायोकार्डियम जो कि बीच वाला लेयर है, बहुत ज़्यादा इसमें मसल्स पाया जाता है, बहुत मोटा मोटा। ये जैसे ये लेयर है, ये सब कौन सा है? ये जो है मायोकार्डियम है। और तीसरा होता है उसके बाद इपिकार्डियम। इपिकार्डियम जो है बाहर वाला लेयर होता है,
इपिकार्डियम। इसी में ये जैसे बाहर वाला होता है ना, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम पेरिकार्डियम जो है कि सबसे जैसे ये लेयर बस बचाव के लिए उसका है। जैसे हमारा ये प्लूरा जैसे होता है उसमें लंग्स में प्लूरल कैविटी, मतलब उसको चारों तरफ बचाव के लिए रहता है, उसी तरह इसमें भी रहता है पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम इसको क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है, हार्ट को प्रोटेक्ट करने का, वो आउटर लेयर है। उसी के बाद ई जो है इन इपिकार्डियम, इपिकार्डियम जो है इसका बाहर वाला लेयर है, बाहर वाला लेयर है। इसको जो है उसमें भी विसरल मतलब पेरिकार्डियम विसरल, मतलब ये पेरिकार्डियम का ही विसरल लेयर, मतलब पेरिकार्डियम का ही अंदर वाला लेयर है। और पेरिकार्डियम पैराइटल मतलब पेरिकार्डियम का बाहर वाला लेयर है। तो पेरिकार्डियम जैसे बाहर वाला लेयर है, तो इसी के बाहर वाला हो जाएगा पैराइटल पेरिकार्डियम, अंदर वाला हो जाएगा विसरल पेरिकार्डियम। अब विसरल पेरिकार्डियम मतलब होता है, विसरल मतलब अंदर, तो विसरले का मतलब हुआ कि इपिकार्डियम, मतलब उसी का मतलब पेरिकार्डियम में अंदर वाला पार्ट। हार्ट में पूरा बात करें तो आउटर वाला पार्ट, ये हो गया आउटर लेयर, ये मिडिल लेयर, इंडोकार्डियम इनर लेयर। ये चीज़ समझ गए। अब ब्लड सर्कुलेशन देखिए, ब्लड इसमें जैसे फंक्शन का बात करें तो बहुत सारा फंक्शन है ब्लड सर्कुलेशन। अब मान लीजिए गैस एक्सचेंज भी रहे तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन, ब्लड ट्रांसपोर्टेशन, न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्टेशन, कुछ भी ट्रांसपोर्टेशन से भी, इसमें भी अगर न्यूट्रिएंट्स कहीं जा रहा है शरीर तो ये भी काम कर रहा है, तो उसको भेज रहा है, पंप कर रहा है, तब तो पूरा शरीर में घूम रहा है। तो वो चीज़ है कि बहुत सारा इसमें बना कर लिख सकते हैं। बस ये चीज़ अगर पढ़ ले तो इसको फंक्शन लिखने का आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, फंक्शन आप खुद लिख दीजिएगा। आप बस समझिए, बस ध्यान से एकदम दिमाग फोकस लगाइए इस पर, कहीं और दिमाग नहीं लगाइए। तो यहाँ पर फोकस रखिए, आपको सब समझ आएगा। अब इसका थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन इन हार्ट, मतलब सर्कुलेशन जो ब्लड का है, मतलब हार्ट में सर्कुलेशन किस ढंग से होता है, किस ढंग से गैस एक्सचेंज होता है वहाँ पे जाकर। अब गैस एक्सचेंज हार्ट नहीं करता है, हार्ट कौन करता है, लंग्स करता है। तो लंग्स से गैस एक्सचेंज होकर हार्ट में आता है, हार्ट पूरा शरीर को भेजता है ब्लड, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर वो हार्ट में ही आता है। ये एक स्टेशन है जो कि चेंजिंग मतलब करता है, ये एक स्टेशन है जो कि हर मतलब ब्लड को पहुंचाने का, ले आने का काम करता है, बस पंप करके भेजना लाना हार्ट में ब्लड, मतलब सारा ऑर्गन्स को पहुंचाने का काम करता है। यही फिर भेजता है 20% जैसे ब्लड जो हमारा फिल्टर्ड होने जाता है, वहाँ पर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, कहाँ पर, किडनी में होता है, नेफ्रॉन में। तो इसी का कार्डियक आउटपुट होता है ना 20%, 1300 ml में 20% कार्डियक आउटपुट इसी का होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रहे। और सब आप एनाटॉमी पढ़ रहे हैं या मान लीजिए किसी भी बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं, तो हर ऑर्गन हमारा हर चीज़ से रिलेट है, और को रिलेट करके जब पढ़िएगा ना तो सब कुछ समझ आएगा, एकदम समझ आएगा। सिर्फ ध्यान से एक एक ऑर्गन, भले एक बार अगर वीडियो नहीं समझ आए तो दोबारा देखिए, बहुत अच्छा तरह से एक बार जब समझ जाइएगा ना, एक बार दिमाग में जब बैठ जाएगा एक भी ऑर्गन, तो धीरे धीरे सारा सिस्टम आपको समझ आने लगेगा। तो अभी पहले सर्कुलेशन इसका देख लेते हैं, उसके बाद सर्कुलेशन भी इसमें दो टाइप का, एक सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में होता है जैसे लंग्स और हार्ट के बीच में होता है, ठीक, लंग्स और हार्ट के बीच में हो रहा है, वो पल्मोनरी सर्कुलेशन है। और उसमें और हार्ट और मतलब बॉडी में हो रहा है, मतलब सेल्स और टिश्यू के बीच में हो रहा है। ये जो हार्ट मतलब पंप कर रहा है, सारा बॉडी ऑर्गन्स मतलब जा रहा है ना, सारा सेल ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, तो यूज करने के लिए उसको जा फिर आ रहा है। तो जैसे ये हार्ट और जब हार्ट और टिश्यू सेल्स के बीच में होगा तो होगा सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन, और हार्ट और लंग्स के बीच में होगा तो होगा पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो अभी हम बात कर रहे हैं पूरा सर्कुलेशन जो हार्ट में कैसे होता है, बस ये चीज़ जानेंगे, आगे फिर जानेंगे, आगे ये जब समझ जाएंगे तब ना आगे जानेंगे, उसको समझेंगे। तो ये पहले जान लेते हैं। बहुत सारा इसमें मतलब ऐसे नोड, एबी नोड, बहुत सारा कुछ है हार्ट, मतलब अभी तो शुरुआत है, अभी शुरुआत है, पूरा पिक्चर बाकी है, तो टेलर है। तो शुरू ये देखिए, सबसे पहला आप पार्ट स्ट्रक्चर समझ लीजिए सबसे पहले। तो ये जो है सबसे पहले हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, सबसे पहले हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है इसे। और ये जो है इसका उल्टा होता है, देखिए ये बेस ऊपर, ये ऊपर लेयर ज़्यादा हो गया, ये इधर ऐसे ढुकल रहता है, इसका एपेक्स हो गया, ये बेस ई साइड हो गया, एपेक्स ई साइड हो गया, इसका एपेक्स ई है,
एपेक्स ई है, ई कौन सी है, ई बेस है। तो ऊपर साइड से बेस है और इधर एपेक्स है, सब कुछ नीचे रहता है, नीचे बेस रहता है, एपेक्स ऊपर रहता है। इसका उल्टे हो गया, इसका एपेक्स नीचे है और हार्ट का बेस ऊपर है। तो ये चीज़ समझिए। सबसे पहले चैम्बर समझ ली, ये जो है राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, और ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ये चीज़ समझ गए। इसमें अब देखिए एक इन्फीरियर वेना कावा होता है, दूसरा सुपीरियर वेना कावा। ये जो होता है कि पूरा शरीर से, पूरा बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जो यूज किया हुआ ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आता है। सबसे पहला बात, इन्फीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरा शरीर से लेकर आता है। जो नीचे वाला है वो नीचे वाला ऑर्गेन्स का लेकर आएगा, जो ऊपर है तो ऊपर वाला ऑर्गेन्स, जो हमारा ब्रेन से नीचे तक जो हमारा है वो नीचे तक लेकर आएगा। इसके ऊपर वाला और नीचे वाला नीचे से जाएगा। तो ये चीज़ है। और उसके बाद इसमें दूसरा ये जो है, ये हमारा राइट एट्रियम का ये जो होल है, और ये ट्राइकस्पिड वाल्व है, ये हमारा यहाँ समझिए। पहले पार्ट को समझ लिए, उसके बाद सर्कुलेशन बताएंगे। ट्राइकस्पिड वाल्व है, और ये जो है हमारा पल्मोनरी वाल्व है। अब इसमें एक चीज़ और समझ लीजिए, जैसे पल्मोनरी वाल्व है, ये पल्मोनरी आर्टरीज है। आप ये पल्मोनरी वेन है और ये पल्मोनरी आर्टरीज है। आप जानते होंगे कि आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है, हार्ट में उल्टा होता है। अब पल्मोनरी जो आर्टरीज है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। मतलब इसमें पल्मोनरी, आपसे पूछा चल जाएगा ऐसा कौन सा आर्टरीज है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो हमारा पल्मोनरी आर्टरीज है। अब ये चीज़ समझेंगे आगे जब हम आपको बताएंगे सर्कुलेशन, तो समझ आइए कैसे। पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जबकि वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। आपको पूछेगा कि वेन में कौन सा ब्लड होता है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है पल्मोनरी वेन में, और आर्टरीज में उल्टा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो इस चीज़ को सर्कुलेशन आइए समझते हैं थोड़ा सा। ये चीज़ समझ गए। ये हमारा आरोटिक वाल्व है, ये वाला जो है अरोटा का, ये हमारा अरोटा है, ये वाला जो है अरोटा है। आप फिगर जब अच्छे से समझ आइएगा तब आराम से अच्छा से समझ आइएगा, कुछ भी इसमें कोई भी थोड़ा एकदम बहुत हल्का है। ये अरोटा है पूरा, ये जैसे ये हमारा अरोटा जो है पूरा ब्लड, मतलब पूरा बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजने का काम करता है अरोटा। और उसके बाद यही है आरोटिक वाल्व, जिसके अंदर थ्रू ब्लड जाएगा। और दूसरा ये पल्मोनरी वेन है, और तीसरा पल्मोनरी आर्टरीज है। अब इसका सर्कुलेशन आप पार्ट समझ गए। ये मिट्रल वाल्व है, ये मिट्रल वाल्व है, ये चीज़ समझ गए। अब सर्कुलेशन स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड, आप एक बार स्क्रीनशॉट अगर लेना हो तो ले लीजिए। अब उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा मिटा देते हैं इसको। जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो बैक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। उसके बाद आगे पढ़ेंगे। जैसे ये हमारा है, सबसे पहले हमारा ब्लड आया इन्फीरियर वेना कावा, नीचे से ब्लड आया डीऑक्सीजनेटेड। सुपीरियर वेना कावा से ऊपर का ब्लड आया। हमारे ये दोनों वेना कावा से ब्लड आया। इन्फीरियर वेना कावा से, थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, इन्फीरियर वेना कावा, और दूसरा प्लस इन्फीरियर वेना कावा। दोनों से ब्लड यहाँ आया। कहाँ? राइट आर्टरियम में। कहाँ ब्लड आया? राइट आर्टरियम। देखिए यहाँ पर होल है ना, ये राइट आर्टरियम के। ई भी जो है ना, ये छुप जा रहा है, इसी में जाएगा। ये जो इन्फीरियर वेना कावा है, यही राइट एट्रियम में जाएगा। ये सुपीरियर वेना कावा जो, ये भी राइट एट्रियम में जाएगा। ये दोनों ब्लड पूरा नीचे का पार्ट नीचे से लेकर आया, ऊपर का पार्ट ऊपर से लेकर, तो कहाँ लाया? राइट एट्रियम में। समझिए,
ये दोनों इन्फीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा कहाँ लाया ब्लड? राइट एट्रियम में। और ये जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड है, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम में लाया, दोनों ब्लड डीऑक्सीजनेटेड लाया, नीचे से भी और ऊपर से भी सारा बॉडी का यूज किया हुआ ब्लड लाया, रख दिया राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ही ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू अब ये कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। ट्राइकस्पिड यहाँ पर दोनों का ब्लड आया, राइट एट्रियम और राइट एट्रियम देगा, ये ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में भेज, राइट वेंट्रिकल में भेज देगा। आप लोग नोट करते जाइए, ये चीज़ एक बार देख लीजिएगा ना तो हो गया, याद हो जाएगा। राइट वेंट्रिकल में भेज दिया। अब राइट वेंट्रिकल से ही चल जाएगा राइट ये जो है पल्मोनरी वाल्व के थ्रू, पल्मोनरी वाल्व के थ्रू कहाँ चल जाएगा? पल्मोनरी आर्टरीज में। देखिए ये पल्मोनरी वाल्व है ना, देखिए पल्मोनरी वाल्व है ना, यहाँ आया राइट वेंट्रिकल में आया, यहाँ से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आया। और एक चीज़ और, राइट साइड जो हार्ट का होता है, राइट साइड जो होता है उसमें रहता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो लेफ्ट साइड में होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। देखिए यहाँ पे जो भी ब्लड आएगा ऑक्सीजनेटेड आएगा, यहाँ पे जो आएगा वो डीऑक्सीजनेटेड आएगा। देखिएगा आगे, देखिए पल्मोनरी वाल्व से के थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज में गया। हम आपको बोले थे ना पल्मोनरी आर्टरीज में आ गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये हमारा शरीर का यूज किया हुआ ब्लड जो कि डीऑक्सीजनेटेड है आ गया ना पल्मोनरी आर्टरीज में, हो गया पल्मोनरी आर्टरीज में आ गया। तो आप समझ गए ना कैसे ब्लड पल्मोनरी आर्टरीज में जो है कि हमारा कैसे जो है पल्मोनरी आर्टरीज में किस तरह से हमारा ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड रहता है। समझ गए इस बात को? ये जो रास्ता है, पाथवे है, इसके वजह से हमारा संरचना ही इस तरह, स्ट्रक्चर ही है जो इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस तरह से जाता है। अब पल्मोनरी आर्टरी सब चल जाएगा फिर लंग्स में, यहाँ से ही पल्मोनरी आर्टरी से लेके चल जाएगा लंग्स, यहाँ से लंग्स में लेके चल जाएगा। दिख रहा है कि नहीं आपको? देखो तो दिख रहा है ये लड़का, ये लंग्स में चल जाएगा, ये पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में चल जाएगा। अब लंग्स में फिर सर्कुलेशन होगा, गैस एक्सचेंज होगा। आप अगर ये गैस एक्सचेंज नहीं पढ़े हैं तो रिस्पायरेशन जो रिस्पायरेटरी सिस्टम का चैप्टर है उसका भी वीडियो अपलोड कर दिए, वहाँ जाकर आप समझ सकते हैं हमारे। उसके बाद हमारा लंग्स में गया, और लंग्स के बाद लंग्स में वहाँ गैस एक्सचेंज हुआ, फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू यहाँ फिर आ गया पल्मोनरी वेन में। बोले थे ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन में मतलब रहता है, तो आ गया वेन में, यहाँ डीऑक्सीजनेटेड रहता है यहाँ पर, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, हो गया ना, बोले थे आपको। तो ये जो है पल्मोनरी वेन में उसके बाद आ गया। थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ आप लोग को अच्छा से दिखे, यहाँ लंग्स से चल गया पल्मोनरी, कहाँ? वेन में। पल्मोनरी वेन से फिर कहाँ जाएगा? पल्मोनरी वेन से लेफ्ट आर्टिकल्स, लेफ्ट आर्टरियम में, लेफ्ट एट्रियम कहाँ गया? पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजन जो गैस एक्सचेंज हो गया है उसका, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब आ गया लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से अब फिर जाएगा कहाँ? ये मिट्रल वाल्व, जो मिट्रल वाल्व है एक खुलने का वाल्व होता है, खुलते रहता है, खुलेगा बंद होगा, खुलेगा बंद होगा, तो वही है, इसके थ्रू आएगा मिट्रल वाल्व में, इसके थ्रू आएगा कहाँ? मिट्रल वाल्व। मिट्रल वाल्व में आया, अब मिट्रल वाल्व से फिर कहाँ आया? लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में आया,
लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, यहाँ से पंप कर दिया, लेफ्ट आर्ट्रियम जो है मिट्रल वाल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में भेज दिया, लेफ्ट वेंट्रिकल पंप कर दिया। अभी कहाँ पंप कर देगा, अरोटा में, आरोटिक वाल्व के थ्रू। लेफ्ट वेंट्रिकल जो है हमारा, लेफ्ट वेंट्रिकल किस में कर देगा, आरोटिक वाल्व में, आरोटिक वाल्व में, आरोटिक वाल्व में कर देगा। आरोटिक वाल्व से ही चल जाएगा अरोटा में। कहाँ चल जाएगा, अरोटा में। अरोटा से उसके बाद पूरा ब्लड हमारे शरीर में घुमा देगा, जहाँ पर भी पूरा बॉडी में और ऑर्गन में जहाँ भी ज़रूरत है वो पहुँचा देगा। कहीं भी पूरा शरीर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जाओ तू भी ले जो रे, तू भी ले जो, सबके भेज देगा। तो जितना भी इस सर्कुलेशन है ये कंप्लीट है। अब पल्मोनरी सेल सर्कुलेशन भी यही समझ लीजिए हो रहा है, यही पल्मोनरी सर्कुलेशन भी है। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन जो हमारा टिश्यू में जाता है, सेल्स कैसे यूज कर रहा है उसी तरह से, तो ये जैसे है पल्मोनरी सर्कुलेशन और उसमें कुछ चेंजिंग है। लेकिन ये जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है, इस चीज़ को अगर अच्छे तरह से समझ जाते हैं और आप याद रखते हैं तो आपको हार्ट से रिलेटेड हम समझ सकते हैं कि थोड़ा मोड़ा अगर परेशानियां हो सकती है और भी कुछ टॉपिक छूटा है तो हम आगे पढ़ाएंगे ना अगले वीडियो में। अब देखिए बहुत सारा इसमें एक चीज़ है, इसमें बहुत सारा है, एक चैप्टर में बहुत सारा इसमें मतलब इसमें अब आ जाएगा सिस्टमेटिक सर्कुलेशन पढ़ाएंगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन पढ़ाएंगे, और उसके बाद इसमें जो है कि अब डिजीज़ के बारे में पढ़िए तो हीट स्ट्रोक, मतलब हार्ट स्ट्रोक, पल्मोनरी कॉर्नरी आर्टरीज, मतलब हर चीज़ इसमें ईसीजी आता है, मतलब एक टेस्ट होता है ईसीजी, एंजियोग्राफी, ये सब जो होता है एंजियोग्राफी में जो होता है कि हमारा हार्ट कैसे फंक्शन कर रहा है वो चीज़ को देख पाते हैं। कॉर्नरी आर्टरीज मतलब बहुत सारा इसका टेस्ट, स्नोग्राफी, ऐसे ऐसे मतलब ईसीजी बहुत सारा इसमें, जैसे डिजीज़ के बारे में, तो इससे रिलेटेड बहुत टॉपिक है। लेकिन अभी जो हार्ट का जो बेसिक था ये मतलब बेसिक पूरा यहाँ पर क्लियर है। इतना अगर आप याद रखते हैं तो हार्ट के बारे में कम याद नहीं रखते हैं, तो ये चीज़ समझिए। और इसके बाद ये चीज़ अगर समझ गए, लेयर के बारे में समझ गए कौन कौन सा लेयर है, अब लेयर का भी विस्तार से हम लोग बात करेंगे अगला वीडियो में। अब जो ये जो हमारा मतलब ये जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर का सेकेंड पार्ट था, हम ब्लड फर्स्ट पार्ट में बना दिए, अब थर्ड पार्ट आने वाला है। आप लोग प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट लाइक जो भी है अपनी तरफ से फुल सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ मंगलमय हो। थैंक यू।